ॐ ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा शान्तकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलौकिकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। मैं साधना अग्रवाल दिल्ली से लाइव आप सभी के सामने आपका स्वागत करती हूँ लाइव प्रोग्राम में। काफ़ी लोग हमारे साथ ऐड ऑन होते जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने 3-4 दिन से बातें की हैं थॉट्स के बारे में। थॉट्स प्रोसेस क्या होता है, इससे हम अपने जीवन में कैसे खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन हमने बात की पंचतत्व की, है ना, और त्रिदोष की। एक दिन हमने बात की पूजा पाठ में किस तरीके से करना चाहिए, क्या पूजा कैसे करनी चाहिए, है ना। एक दिन हमने बात की इन दिनों में कि कैसे हम अपने हाथों की मसाज के जरिए किस तरीके से हम अपनी बीमारियों को, व्याधियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका भी कोई टॉपिक है कि आप इस टॉपिक पे बोलें तो आप हमें बता सकते हैं ताकि हम उसी टॉपिक पे आपसे बात कर सकें। ठीक है, तो मैं आपका वेट करती हूँ 2 मिनट। कोई अगर ख़ास टॉपिक है तो बताइए, आज हम उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। हमने मुद्राओं के बारे में भी काफ़ी बातचीत की है इन दिनों में। ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि उनसे भी आपको कुछ ना कुछ लाभ मिला होगा। किस किस को क्या क्या लाभ हुआ है प्लीज़ वो भी बताएं तो मुझे और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज का हम कुछ टॉपिक लेते हैं। आप लोगों की तरफ से कोई भी हमारे को मुझे रिस्पांस नहीं मिला है। आज हम वास्तु के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कैसे हम वास्तु के जरिए अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। वास्तु को कैसे देखते हैं, घर का वास्तु हो या अपने आप का वास्तु हो, हमारी पूरी बॉडी भी पंच तत्व से मिलकर बनती है। ठीक है, और जब हम मर जाते हैं तो हमारे शरीर को अग्नि के द्वारा उन्हें वापस पंच तत्व में भेज दिया जाता है। आपको भी पता है ये बात, है ना। इसी तरीके से वास्तु पुरुष घर में होते हैं और पंच तत्व बैलेंस जब तक नहीं होगा तो हमारे घर में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी ही रहेगी। तो इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन है, पहले तो हम जानते हैं कि प्रॉब्लम्स कैसी कैसी हो सकती है। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि मेरे माइंड में कुछ आता ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता, खाली पड़ा है, ऐसे लगता है क्या करूं क्या नहीं करूं, कहाँ जाऊं, मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मेरे सामने मुझे अंधेरा ही नज़र आता है, मुझे पता ही नहीं क्या करना है। ठीक है ना, इस तरह की बातें होती है ना। कौन सा जोन खराब है हमारे वास्तु का, है ना। वास्तु में 16 जोन है, कौन सा जोन खराब है आपका बताइए, कैसे ढूंढेंगे हम, है ना। अब हम कहते हैं तुम ये कर लो, तुम ये काम करो। कुछ लोग बिल्कुल खाली होते हैं, कुछ समझते ही नहीं है, वो सारा दिन परेशानियों को सोचते रहते हैं और उसी को बढ़ाते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। हेलो ये कौन सा नाम हुआ गोलगप्पा। काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया, आप सभी का स्वागत है। अमन जी स्वागत है, सोनम जी स्वागत है, कोमल जी स्वागत है, श्वेता जी स्वागत है, अंजलि जी स्वागत है, गुरविंदर जी स्वागत है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी हमारे प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं। और अगर आपकी कोई भी और प्रॉब्लम है तो आप हमें लिख सकते हो, लेकिन वो जनरल प्रॉब्लम हो, पर्सनल के लिए आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यही चाहती हूँ कि आप भी जो है हमसे जुड़ें और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो मैं यही आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई और टॉपिक है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है,
तो चलिए हम वास्तु के बारे में बात करते हैं। लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, आलीशान मकान बनाते हैं, है ना, और करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, अंदर भी लाखों रुपए की डेकोरेशन करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर एक बार हमने वास्तु विजिट करा लिया तो हम बहुत सी अनहोनी से बच सकते हैं, है ना। ये आजकल का एक बहुत बड़ा विषय है जिसे कि मैं चाहती हूँ कि हम सभी को इसकी नॉलेज हो, और कोई भी घर बनाते समय हम वास्तु के नियमों का ध्यान करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे तो आजकल रेडीमेड फ्लैट्स की ज़्यादा डिमांड है ना, और रेडीमेड फ्लैट्स ही लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं। 3 BHK 4 BHK जो भी है, एक फ्लोर लेना पसंद करते हैं कि ताकि आराम से मैनेज भी हो जाता है इजीली, और वो आराम से रहते भी हैं, ठीक है। तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन जो बने बनाए फ्लैट्स हैं वो तो ऑलरेडी बन चुके हैं, है ना। उनमें हम वास्तु को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है जिसे कि हम सबको समझना होगा। मान लीजिए आप कोई फ्लैट ले रहे हैं, नया फ्लैट ले रहे हैं, तो कैसे समझे कि ये फ्लैट हमें सूट करेगा कि नहीं करेगा, है ना। बहुत आसान सा उपाय है। एक छोटा सा बच्चा ले जाओ जो साल भर का हो, सिर्फ 6 महीने से साल भर का बीच के कोई बच्चा हो, अड़ोस पड़ोस का हो, आपके किसी रिश्तेदारी में हो, है ना, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में हो, तो आप साथ ले जा सकते हैं उस मकान में। और देखने के लिए जब भी जाएं तो मकान में बच्चा अगर जाके रोता है तो समझ जाएं कि ये मकान हमें सूट नहीं करेगा। कितनी छोटी सी चीज़ है ना। बच्चे को ले जाएं, अगर बच्चा हंसता है, खुश रहता है, वहाँ पे इंजॉय करता है, तो समझिए मकान आपको फला देगा। चाहे वो उसका वास्तु कैसा ही ख़राब हो, कितना ही बेकार हो, ये तो होगी बहुत ईजी सी चीज़, है ना। तो इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी प्लाट को हम ख़रीदना चाह रहे हैं, है ना, प्लाट लेते हैं बिजनेस पर्पस से या बनाने के लिए घर, या फिर किसी भी पर्पस से हम लेते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे कि ये प्लाट हमें सूट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। निक्की जी प्लीज़ पर्सनल क्वेश्चन ना लिखें, जनरल क्वेश्चन लिखें जो सबके काम आए। इतने लोग सुन रहे हैं ना, तो मैं ये चाहूँगी कि सभी को उससे बेनिफिट हो, ठीक है। प्लीज़ आपने लिखा है मेरी बहन का विवाह कब तक होगा। प्लीज़ आप टेंशन ना लें, आप एक कॉल लगाएं, ठीक है, और मुझसे बात करें। अभी मैं आपका सबके सामने जवाब दूंगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि नो, मैं टैरो नहीं करती प्लीज़ ठीक है। मैं ज्योतिष से करती हूँ, आता है मुझे, बट मैं टैरो से प्रेडिक्शन नहीं देती, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि हम वास्तु को कैसे पहचानें। ये तो फ्लैट की बहुत छोटी सी बात हो गई, और सब कोई कर सकते हैं कि फ्लैट लेने जा रहे हैं, एक छोटे बच्चे को साथ ले गए, 2-3 फ्लैट देखें, जिस मकान में भी बच्चा हंस रहा है, बोल रहा है, इंजॉय कर रहा है, तो वो आपको सूट करेगा, राइट। अब हम बात करते हैं कि मान लो मकान जो हम ले रहे हैं, अगर बच्चा नहीं ले जा सकते या नहीं हमें ध्यान रहता या कोई बच्चा नहीं मिल रहा किसी का भी, तो हम क्या करें। तो हमें हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग तो पूछते ही नहीं है ना। मान लीजिए आपने मकान में शिफ्ट कर लिया, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है, आपने मकान में एंट्री कर लिया, रहना शुरू कर दिया। जब तक कोई प्रॉब्लम ना आए किसी वास्तु विजिट की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको फ्लैट में जाते ही प्रॉब्लम शुरू हो गई, आपके रिलेशंस ख़राब हो गए, कई बार क्या होता है पैसा आना बंद हो जाता है, खर्चे बढ़ जाते हैं, बीमारियां ज़्यादा आ जाती हैं, है ना, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। आप बोलते हो पता नहीं जब से यहाँ पर आए क्या हो गया, वहाँ तो सब कुछ ठीक था, आपको नहीं पता, लेकिन रियल में वहाँ पे कोई ना कोई वास्तु दोष होता ही है। कईयों को देखते हैं कि हम मकान में शिफ्ट कर जाते हैं और बाद में प्रॉब्लम आती है, रुके हुए मतलब पैसा रुक जाता है, पैसा नहीं आता, लोगों से रिलेशन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बिज़नेस पर्पस से जो भी आपने रिलेशन बनाए लोगों से वो ख़त्म होते जा रहे हैं, अचीवमेंट नहीं मिलती, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही। अगर आपका ऑफिस है, मतलब शॉप है, तो फुटफॉल ही नहीं है, क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, या क्लाइंट तो आ रहे हैं लेकिन वो डील नहीं फाइनल हो पा रही है। डील फाइनल नहीं हो पा रही है, चलो डील भी फाइनल हो जाती है, कई बार डील फाइनल हो गई, उसके बाद क्या होता है कि आपका पैसा नहीं आता। बिजनेस कर लिया आपने, माल दे दिया या ले लिया, तो अभी भी आपका पैसा अटक जाता है। तो ऐसे में हम क्या करें। अच्छा, पैसा भी आ जाता है तो लेकिन फिर भी मान सम्मान नहीं मिलता, नेम फेम नहीं मिलता इंसान को, तो क्या करें। इसकी भी अब अपनी, है ना, अपनी भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास सब कुछ है, हम इतना एंजॉय करते हैं, फिर भी हमारा सम्मान नहीं है समाज में जो एक हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो वास्तु से कैसे चेक करें, है ना। इसके बाद क्या होता है कि
हम जो है फिर हम सोचते हैं कि चलो मान सम्मान में मिल गया, किसी वजह से हमने रेमेडी करा ली, किसी वास्तु विजिट करा लिया, कुछ प्रॉब्लम थी ठीक करा लिया। उसके बाद क्या है कि हमें जो है मकान में जाते ही ना हमारे पास सब कुछ ठीक है, बट पैसा रुकता नहीं है। पैसा आता भी है ना, लेकिन पैसा रुकता नहीं है। क्या करें? ऐसे में हम चेक करेंगे कि वास्तु का कौन सा जोन खराब है। पैसा रुकता नहीं है, फिर पैसा भी रुक रहा है, लेकिन फिर भी हम अपनी इच्छा से वो काम नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं। जैसे बच्चों की शादियाँ रुक गई, है ना। अब बिजनेस में आगे आप बहुत डील बड़ी करना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहा। कोई ऐसा बहुत बड़ा आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं या लोगों की भलाई के लिए कुछ और काम करना चाहते हैं, तो वो हो नहीं पा रहा। सोचते ही रहते हो, लेकिन वो आपकी जो फुलफिल है डिज़ायर, वो नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में हम क्या करें, है ना। ऐसे में हम क्या करें कि हमारी डिज़ायर्स फुलफिल हो जाए। चाहते हो ना आप सभी? यस और नो? चाहते हो कि नहीं? तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा, हम क्या करें? या हमारा दिमाग ख़राब हो रहा है, या हमें हमारी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं, या घर में किसी एक को मतलब दिमाग जो है बिल्कुल ही समझ नहीं आता, वो अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर देता है। या कुछ बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, वो बिल्कुल पहले बहुत अच्छा करते थे और अब बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे। ये ऐसा क्या हो गया? चेक करिए, कहीं आपका नॉर्थ ईस्ट तो ख़राब नहीं है। जी हाँ, ये सारी प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट से आती है। जहाँ भी सूरज उगता है उसके लेफ़्ट साइड में, और कॉर्नर को मिला दो उसको, ठीक है ना, उस कोने को मिला दो, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर होता है, ईशान कोण जिसे हम बोलते हैं। कहीं वो उस कोने में कोई गंदगी तो नहीं पड़ी हुई, है ना, वहाँ से उसको हटाइए। कोई वहाँ से कोई भार तो नहीं है, आप इसे वहाँ से हटाइए, है ना। वहाँ क्या कोई एंटी कलर तो नहीं है, जो वहाँ की दिशा का कलर है उसके अगेंस्ट में तो कोई कलर नहीं आ रहा, आप उसे वहाँ से हटाइए। कोई डस्टबिन तो नहीं रखा, कोई टॉयलेट तो नहीं बना हुआ, प्लीज़ उसे आप वहाँ से बंद कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि वो स्थान बहुत ही पूजनीय है, पूजा का स्थान माना जाता है, इसलिए वहाँ से ऐसी चीज़ों को हटा दीजिए। तो ये आपका हो गया एक बहुत बड़ा पॉइंट वास्तु के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे ही आप उसको ठीक करते हैं, उस जगह को वहाँ से मतलब गंदगी को हटाते हैं, या कोई भी ऐसी नेगेटिव कलर है या नेगेटिव चीज़ें हैं जो उससे रिलेटेड हैं, तो आप उसको वहाँ से हटा दीजिए। और आप क्या देखते हैं कि आपको काफ़ी रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट डे से ही। यकीन मानिए, बहुत ज़बरदस्त उपाय है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे घर में फुटफॉल है, सब कुछ है, अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, जॉब भी लगी हुई है, लेकिन हमारे जो कनेक्शन है वो आगे बड़े लोगों से नहीं बन रहे हैं, सोशल कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। ऐसे में हम क्या करें? सोशल कनेक्टिविटी, या जो लोग पॉलिटिशियन हैं उनको लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चेक कीजिए आपका ईस्ट तो ख़राब नहीं है। जी हाँ, अगर आपका ईस्ट खराब है, ईस्ट दिशा में कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, तो वो आपको सूट नहीं करेंगी, है ना। वहाँ से आपको अगर वो बंद पड़ा है ईस्ट, मान लीजिए ईस्ट आपका बिल्कुल ही बंद है, तो आप कनेक्शन नहीं बना पाएंगे लोगों से, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो ईस्ट का ओपन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वहाँ साफ़ सफाई होनी चाहिए, है ना, कलर ईस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होंगे, आने वाले समय में बहुत फ़ायदे होंगे। ईस्ट हमेशा ओपन होना चाहिए, राइट। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। फिर अगर आपको लगता है कि हमारी कनेक्टिविटी भी है, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन हमारा पैसा रुक गया है, हमारा पैसा नहीं आ रहा, क्या करें? पैसे में रुकावट आ रही है, पैसे फंस रहे हैं, मार्केट में लोगों से लेने हैं, लेकिन वो दे नहीं पा रहे, तो क्या करें? तो क्या करें ऐसे में? क्या करेंगे ऐसे में? हम चेक करें, साउथ ईस्ट तो ख़राब नहीं है हमारा, साउथ ईस्ट में एंटी कलर तो नहीं है, साउथ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं है, साउथ ईस्ट में ऊपर टंकी तो नहीं रखी हुई छत पे, या बोरिंग तो नहीं है साउथ ईस्ट में कहीं हमारी, है ना। तो इन सब चीज़ों को चेक करेंगे, अगर ये चीज़ें हैं तो आप इनको वहाँ से हटाइए, है ना, और वास्तु विजिट कराइए और वहाँ के अकॉर्डिंग कलर को यूज़ कीजिए, है ना। आपका सब काम ठीक से होने शुरू हो जाएंगे। सीलन आ रही है वहाँ पे, या कोई भी ऐसा पानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे पानी आ रहा है ज़्यादा, या पानी का कनेक्शन है ना, तो उस चीज़ को वहाँ से बिल्कुल हटा दीजिए, वो आपको सूट नहीं कर रहा। वहाँ जो है स्थान है वो अग्नि का है, अगर एंटी उसमें आ जाएगा तो वो प्रॉब्लम दे देगा। समझ में आ गई आपको बात? तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इस तरीके से हम साउथ पर आते हैं। साउथ में क्या है?
साउथ मान सम्मान का होता है, नेम फेम का होता है, अच्छी नींद का होता है ना। साउथ साउथ साइड में क्या करते हैं, साउथ साइड में एंट्री मतलब ना ही हो तो अच्छा है, लेकिन प्रोफेशनल फील्ड में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो साउथ हमेशा बंद हो तो ज़्यादा बेटर है, वो हमें ऊंचाइयों को देता है ना। तो वहाँ हमें जो है वहाँ नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और वहाँ भार होना चाहिए, वेट होना चाहिए। जो भी भारी सामान है आप वहाँ रख सकते हो, वो ऊंचा होना चाहिए स्थान। साउथ का जो स्थान है वो ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। हमारी पृथ्वी का क्या है, हमारी पृथ्वी जो है एक अक्ष पर झुकी हुई है, ध्यान से देखना, है ना। जब भी हम ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब में क्या होता है, पृथ्वी एक अक्ष पर झुकी हुई है। और वो झुकी हुई क्यों है, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ झुकी हुई है और साउथ वेस्ट की तरफ ऊंची है। तो फ्लो हमारा जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है, साउथ और साउथ वेस्ट से लेकर के, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि वो नॉर्थ से ऊंचा ना हो, है ना। साउथ ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ ऊंचा नहीं होना चाहिए। और साउथ में हमेशा भारी सामान रखना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके जीवन में खुशियाँ और मान सम्मान बढ़ेगा। क्लियर हुआ सबको, ठीक है। मुझे यहाँ मेंशन करो किसी को इसमें कुछ पूछना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह साउथ वेस्ट सबसे ज़्यादा गलत एंट्री वास्तु में साउथ वेस्ट की मानी गई है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। साउथ वेस्ट जब भी हमारा ख़राब होता है तो हमारा मान सम्मान ख़त्म हो जाता है, हमारी पैसे की धज्जियाँ उड़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। हमारे बैंक बैलेंस ज़ीरो हो जाते हैं और हमारा कोर्ट केस चलने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे में अगर वहाँ बोरिंग हो जाए तो महा सत्यानाश हो जाता है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिनके भी साउथ वेस्ट में बोरिंग है प्लीज़ चेक करें अपना घर, क्या साउथ वेस्ट में बोरिंग तो नहीं है। दुनिया भर की परेशानियाँ सारी की सारी उस घर में आनी शुरू हो जाती है। 1 साल तक वो घर शायद फैला दे एक बार, लेकिन नेक्स्ट ईयर से ऐसे ऐसे घुमाता है, ऐसे घुमाता है इंसान को कि बिल्कुल उसका जो है सब कुछ ख़त्म हो जाता है और बाद में फिर उसको पछताना पड़ता है। क्लियर हुई सबको ये बात, यस और नो? जी। तो कहने का मतलब यही है कि इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा, राइट। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम देखते हैं साउथ वेस्ट में जाते हैं। साउथ वेस्ट में हमें क्या करना चाहिए, कोई भी अगर एंट्री है तो उसको बंद कर दें। अब आपको बोलोगे कि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही वही एंट्री है हमारी। जितने भी, मेरा ये एक्सपीरियंस की बात बता रही हूँ आपको, किताबों में क्या लिखा है, हमने पढ़ाई क्या करी है मुझे नहीं पता। मैं इतने लोगों के वास्तु विजिट में जाती हूँ। वास्तु विजिट जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि ये चीज़ें उनके घर में, मतलब वास्तु क्या, उनकी प्रॉब्लम से ही पता चल जाता है कि उस घर में ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये स्थान उनका खराब है, ठीक है। इसलिए यहाँ ये प्रॉब्लम आती है। बच्चों की शादियाँ भी नहीं होंगी, वहाँ प्रॉब्लम है तो, है ना। पूरा का पूरा वास्तु दोष। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, सबसे रिलेशन ख़राब हो जाएंगे, सबसे, चाहे वो फैमिली वाले हो, चाहे वो ससुराल वाले हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो पति हो, क्योंकि वो जोन ऐसा है कि वहाँ सबसे रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। यहाँ तक कि आपके काम में भी आपको फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, काम भी बिल्कुल धीरे धीरे ना के बराबर होगा, या होगा तो बहुत टेंशन भरा काम होगा। मतलब कि जिसमें सारा दिन दिमाग ख़राब रहेगा, रातों की नींदें उड़ जाएंगी, ठीक है। और कोर्ट केस तो इतने होंगे कि पूछो ही मत, एक के बाद एक कोर्ट केस स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ साउथ वेस्ट को हमेशा बंद रखें, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और कुछ लोग बहुत फलते भी हैं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन 1-2 साल के लिए, ज़्यादा नहीं। अब कुछ लोग शुरू से ही रह रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि कई बारी कुछ लोग बाहर रहते हों उनके घर से, तो इस वजह से वो फल रहे हो, लेकिन उस घर में रहने वाला इंसान, उसको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सबसे खराब एंट्री साउथ वेस्ट की ही मानी गई है, ठीक है। तो दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी कि अब हम आते हैं वेस्ट पर, ठीक है। वेस्ट पे जाते हैं। वेस्ट बहुत अच्छी जगह है ना। मैम जिनका फ्रंट डोर नॉर्थ वेस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, वो सब चलेगा, बाकी सबकी रेमेडी भी हो सकती है, लेकिन साउथ वेस्ट की रेमेडी से भी सिर्फ 10 या 15% ही फ़र्क आता है, ज़्यादा नहीं आता। यानी कि उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होगी तो वो मुश्किल से बच के निकल जाएंगे वहाँ से, अगर उस मकान को सेल कर देते हैं तो, ठीक है। सबसे ज़्यादा साउथ वेस्ट का हमेशा ही आप जो है उसको डिनाई करें, फिर उसमें बहुत सारी रेमेडी करनी पड़ती है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि साउथ वेस्ट में रहने वाले 90% लोग ही दुखी होते हैं, 10% ठीक भी रहते हैं। लेकिन वो जो भी मकान होता है ऐसा, या फ्लोर होता है, तो उसको प्लीज़ आप रेमेडी करवाइए, या उसको सेल आउट करके दोबारा से उसकी एंट्री को चेंज करवाइए, ठीक है।
अब आज भी मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने यही बोला कि हमारी साउथ वेस्ट में बोरिंग हो रही है। साउथ वेस्ट में बोरिंग का मतलब समझते हो क्या होगा? सब कुछ खत्म, एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड। अगर आपकी एंट्री नहीं है और सिर्फ बोरिंग भी है तो वो भी यही काम करेगी। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। प्लीज़ जो भी सुन रहे हैं बहुत ध्यान से चेक करेंगे अपने घर में, ठीक है, और आप फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। चलिए हम बात करते हैं वेस्ट की। वेस्ट में मैंने क्या बोला, वेस्ट जो है वो बहुत अच्छी जगह मानी जाती है और वेस्ट को भी हमेशा भारी रखना चाहिए, साउथ वेस्ट को भी भारी रखना चाहिए। इन सब चीज़ों में भारी भारी सामान, भारी भारी अलमीरास, है ना, और ये सब रखना चाहिए और ऊंचा रखना चाहिए हमेशा इंसान को, ठीक है ना। और यहाँ पर बैठ के आप प्रेयर कर सकते हैं और यहाँ पर प्राप्तियों का है ये स्थान और आपको काफ़ी चीज़ों की प्राप्तियाँ होती हैं। और आप अगर ध्यान से मन लगा के पूजा पाठ करते हैं, जो भी करते हैं, वेस्ट की तरफ फेस करने से भी आपको काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और वेस्ट के खैर बहुत फ़ायदे हैं, अभी यहाँ तो मैं थोड़ा ही बता पाऊँगी, लेकिन ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम धीरे धीरे समझेंगे इसको क्या है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नॉर्थ वेस्ट, जो आपने पूछा, किसने पूछा था मुझसे नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है अभी? जी, सोनिया जी ने पूछा है। जी, नॉर्थ वेस्ट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनका भी कोई सामान बिकता नहीं है, जैसे जो भी प्रोफेशनल लोग हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं या जिनका गोडाउन है, तो वो अपना तैयार माल जो है वो नॉर्थ वेस्ट में रखे, उनका माल बहुत जल्दी बिकना शुरू हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट की एंट्री चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है और वहाँ जो है आपका मानसिक संतुलन को बैलेंस करना आना चाहिए आपको। वहाँ आप कोई भी जो है अगर एंट्री भी होती है तो कोई ऐसी नुकसानदायक नहीं होती, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता, ठीक है। बहुत अच्छा भी नहीं माना गया लेकिन इतना ख़राब नहीं होता। वहाँ जो है आप आराम से रह सकते हैं, इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है, लेकिन वो इतनी ख़राब नहीं है। उसके बाद आ जाता है नॉर्थ। नॉर्थ क्या है? अपॉर्चुनिटी का जोन है नॉर्थ। यहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। किसी की जॉब नहीं लग रही तो नॉर्थ की वैल्यू बढ़ जाती है। नॉर्थ को चेक करो, नॉर्थ तो ख़राब नहीं है ना। तो नॉर्थ में क्या होता है, नॉर्थ को बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, है ना। नॉर्थ को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, नॉर्थ में बहते हुए झरने की फ़ोटो लगाएं, है ना, या शिव जी का जो जटा में से गंगा निकल रही है ना, वो फ़ोटो आप लगा सकते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे तो हमें बहुत लाभ होगा। अब कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताऊंगी। ये तो मैंने आपको पूरे घर का बताया कि चक्र कैसे पूरा होता है, पंच तत्व बैलेंस कैसे होते हैं। ये जो भी चीज़ें होती हैं पंच तत्व की वजह से ही होती हैं, ठीक है। सबको समझ में आ रहा होगा मेरी बातें। तो देखें कि पंच तत्व में क्या बैलेंस है और क्या अनबैलेंस है, ये हमें समझना होगा कलर्स के ज़रिए, ठीक है। कलर्स में भी क्या है कि नॉर्थ में क्या है, जैसे ब्लू कलर होना चाहिए, है ना। इसमें ईस्ट में क्या है, ग्रीन कलर होना चाहिए। साउथ में क्या है, रेड कलर होना चाहिए। और क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट में रेड कलर होना चाहिए, साउथ में भी रेड चलेगा। साउथ वेस्ट में येलो कलर होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा जो बैलेंस है पंच तत्व का वो हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में वाइट कलर होना चाहिए, नॉर्थ में सॉरी वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में वाइट कलर होना चाहिए। क्लियर हुआ सबको ये बात? और इस तरीके से जब हम अपने कलर को बैलेंस करेंगे और एंटी कलर को वहाँ से हटा देंगे तो हमें अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, हमारे कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। हमारी पेमेंट जो नहीं मिल पा रही वो मिलने लगेगी, हमारा नेम फेम बढ़ेगा, समाज में सम्मान बढ़ेगा, है ना। हमारे पैसे भी जमा होंगे, सेविंग्स बैंक बैलेंस हमारा अच्छा होगा और हम अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जब सब चीज़ें अच्छी होंगी तो हमारा जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये सब बैलेंस हो जाएंगे, तो हम अपने आप को अच्छे से जो है डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। अब सारे दोष सारी चीज़ें कहीं नहीं मिलती, किसी मकान में नहीं मिलती, कोई ना कोई दोष रह ही जाता है, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो हमें पता ही नहीं कौन सा दोष है क्या है, सुबह उठते ही वास्तु पुरुष को प्रणाम करो, हे वास्तु पुरुष मैं आपको प्रणाम करती हूँ या करता हूँ, प्लीज़ मेरे घर में जो भी वास्तु दोष है उन्हें आप दूर कीजिए और मेरी किसी भी गलती को आप माफ़ कर दीजिए, ठीक है। मुझसे भी कोई भूल चूक हुई तो मुझे क्षमा करें और मेरे घर में धन धान्य सुख सुविधाओं से मुझे परिपूर्ण कीजिए। इस तरीके से जब हम प्रेयर करते हैं तो नेचुरली हमें लाभ होता ही होता है। क्लियर हुआ आपको अच्छे से? अब आप अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं।